कौन सी विधा है? संस्मरण। हिंदी में हम कविता पढ़ते हैं, निबंध पढ़ते हैं, नाटक पढ़ते हैं और संस्मरण भी पढ़ते हैं। तो संस्मरण क्या है जानते हैं? संस्मरण इस तरह से लिखा जाता है। अब संस्मरण में उपसर्ग लगा है, प्रत्यय नहीं लगा है। उपसर्ग कौन सा उपसर्ग है? सम उपसर्ग है। स्मरण इसका मूल शब्द है। इसमें शब्द क्या जुड़ा है? स्मरण। ठीक है, जो विशेष रूप से जिसको स्मरण करके लिखा जाए। तो इसको लिखा किसने इस पाठ को? मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद जी ने लिखा है। तो अब उन्होंने क्या किया है? अपनी स्मृति पर आधारित, स्मृति मीन्स मेमोरी, जो उनके जीवन में जो भी मुख्य मुख्य घटनाएं हुई हैं उन घटनाओं को पुनः याद करके उसे लिखा है। और उसी में क्या बोलेंगे हम? संस्मरण। याद करके लिखा है। तो कुछ खास घटनाएं मेजर ध्यानचंद जी ने अपनी इस पाठ में लिखी है, अपने एक्सपीरियंस शेयर किए। तो यहाँ पे सम क्या हो गया? उपसर्ग। कुछ शब्दों में प्रत्यय भी होते हैं। तो प्रत्यय हमें याद रखना है कि प्रत्यय कहाँ लगता है? शब्द के पीछे। कैसे याद रखोगे? प्रत्यय किससे शुरू होता है? क से। शब्द के प से शुरू होता है, तो ये याद रखना प से पीछे शुरू होता है। तो प्रत्यय हमेशा कहाँ लगेगा? शब्द के पीछे। पीछे। और उपसर्ग कहाँ लगेगा? शब्द के आगे। याद रहेगा सभी को? उपसर्ग शब्द के कहाँ लगेगा? आगे या पीछे? आगे। और प्रत्यय कहाँ लगेगा? शब्द के पीछे। वेरी गुड। अब ये उपसर्ग प्रत्यय होते क्या है? तो ये क्या है? शब्द नहीं होते। क्या होते हैं? शब्दांश। जैसे ये सम, इसका कोई मीनिंग है? अपने आप में इसका कोई मीनिंग नहीं होता, अपने आप इसका कोई अर्थ नहीं होता। जैसे हमने पढ़ा था बिहार, इसका उपसर्ग क्या है? वी। तो अकेले वी का कोई विशेष अर्थ होगा? अकेले वी शब्द में लगता है इसका विशेष अर्थ हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी सम क्या लगा है? उपसर्ग लगा है। फिर मूल शब्द और प्रत्यय पीछे लगते हैं। उपसर्ग प्रत्यय को और विस्तार से बाद में पढ़ेंगे। बाद तक अपने लेसन पे आते हैं। मेजर ध्यानचंद हॉकी खेलते थे और इतना अच्छा हॉकी खेलने लगे लगातार अभ्यास की वजह से कि धीरे धीरे वो बहुत एक्सपर्ट प्लेयर बन गए, अच्छे खिलाड़ी बने। और उनको लोग उनके अच्छे खेल की वजह से क्या बोलते थे? हॉकी के जादूगर। जादूगर। और उनकी याद में हम क्या मनाते हैं? खेल दिवस। तो कोई एकदम हॉकी का जादूगर कैसे बना? जबकि बचपन में तो उन्हें खेलना पसंद ही नहीं था, ये हॉकी बहुत ज़्यादा खेला भी नहीं था। तो उन्होंने कहा मेरे पास कोई गुरु मंत्र नहीं है सफलता का। जब उनसे लोग पूछते थे आप इतने सफल कैसे बने, तो उन्होंने कहा सफलता का कोई मूल मंत्र नहीं होता, कोई फिक्स नहीं है। हमें क्या करना पड़ेगा? हम कोई भी काम लगन से करें। लगन का मीनिंग क्या बताया था? लगन का मीनिंग कौन बताएगा? हाँ, उत्साह से काम करना, मन लगाकर काम करना, तन्मयता से काम करना, एकाग्रता से काम करना, वो क्या है? लगन। साधना मतलब साधा जाता है। बाण को साधते हैं ना धनुष पे, तो साधना मतलब नियंत्रण करना। तो आप अपने आप पर नियंत्रण करोगे। विद्यार्थी, आपका मन कर रहा है खेलने कूदने का पर पढ़ने का टाइम है, तो आपके मन को समझाना है कि नहीं अभी हम पढ़ेंगे, अभी हम होमवर्क करेंगे, अभी हमें क्लास में सही अच्छे से बैठना है। तो ये क्या है? अपने आप को साधना। तो विद्यार्थियों की भी ये जो आप अपना विद्यार्थी का कर्तव्य करते हो, ये भी आपकी साधना है। तपस्वी लोग तपस्या करते हैं, वो अपने मन को साधते हैं। तो साधना मतलब हम जो भी काम कर रहे हैं हमारा पूरा ध्यान, पूरा मन उसी पर केंद्रित हो ताकि उस काम को हम बहुत अच्छे से कर सकें। तो सफलता के लिए उन्होंने दूसरी बात इम्पोर्टेंट क्या बताई? साधना। और तीसरी, चूंकि वो खिलाड़ी थे तो कैसे खेलना चाहिए? खेल भावना। किसी ने मारा तो हम उसको बदले में तुरंत नहीं मारेंगे, ये अच्छी बात नहीं। जब हम किसी का बुरा करते हैं तो हमें हमेशा डर बना रहता है कि ये मेरा बुरा नहीं कर दे, क्योंकि जब हम बुरा करेंगे किसी का तो दूसरा भी बदला लेगा, बुरा कर सकता है। जब हम किसी से बुरा नहीं करते तो डर नहीं होता। तो जब ये हॉकी खेल रहे थे और लोग इन्हें रोक नहीं पा रहे थे गोल करने से,
तो इन पर किसी ने होकी दे मारी सिर पे, लेकिन उन्होंने बदला नहीं लिया। वापस पट्टी लगवा के आए, बोले मैं बदला लूँगा। वो खिलाड़ी डर गया कि ये भी मुझे मारेंगे। पूरा खेल खेलते रहे वो, उन्होंने एक के बाद 6 गोल मार दिए। फिर हाथ थपथपाया, बोला देखा मेरा बदला लेने का डर। यानी खेल में गुस्सा अच्छी बात नहीं है। गुस्सा सबसे पहले किसको खाता है? अक्ल को। सबसे पहले भाई अक्ल ही चली जाती है। तो हमें गुस्सा करना ही नहीं चाहिए, नुकसान तो अपना ही होगा गुस्सा करेंगे तो। ठीक है, तो इन्होंने अपना गुस्सा कैसे निकाला? अपना अच्छा खेल दिखा के। वो चाहते तो एक उसको भी मार देते, कुछ बच्चे करते ना, उसने मारा अपने भी मार दिया, लेकिन उन्होंने मारा नहीं, बुरा नहीं किया। उन्होंने क्या किया? अपने सारे गुस्से को, सारे अग्रेशन को अपने अच्छे खेल के माध्यम से दिखाया। तो आप भी किसी को नीचा नहीं दिखाएं, किसी का बुरा नहीं करें। आप बदला लें तो उससे बेहतर बनने की कोशिश करें, यही सच्चा बदला। किसी का बुरा भी नहीं करना पड़ेगा और आपका बदला भी पूरा हो जाएगा। तो वो 6 गोल से जीते। उन्होंने कहा यदि तुम मुझे नहीं मारते तो शायद हम 2 ही गोल ज़्यादा करते, 2 से जीतते, पर तुमने मारा तो मैंने बदला लेने का सोचा और मैंने एक के बाद एक मतलब वो गुस्सा खेल में दिखाया और खेल को खेल की भावना से खेला। यानी किसी का बुरा नहीं सोचना, पूरा फोकस एक टीम वर्क की तरह काम करना। अपने टीम के हर मेंबर को वो गोल मारने के लिए मौका देते थे। केवल अपना लाभ नहीं देखते थे, सबका लाभ देखते थे। सभी का लाभ देखने में अपना लाभ तो छुपा ही होता है, हमारा नुकसान, हमारा बुरा होता ही नहीं है। तो इसलिए खेल को उन्होंने खेल की भावना से खेला और लगातार प्रयास से बहुत बहुत अच्छे खिलाड़ी बने। ऐसा कहते हैं उनकी स्टिक से मानो गेंद चिपक गई हो, हमेशा उनकी ड्रिबलिंग करती हुई उनकी बॉल स्टिक के पास रहती थी और वो सीधा गोल में पहुंचा देते थे। तो ये सब कैसे पॉसिबल हुआ? कोशिश से, लगातार मेहनत से, लगन से, साधना से और खेल भावना से। तो हमें इस पाठ से क्या सीख मिली? हमको भी कोई भी काम, उन्होंने खेल के फील्ड में ही काम किया, आप जिस भी फील्ड में कोई काम करना चाहते हो उसमें आपको पूरी लगन से, पूरी मेहनत से, साधना से और एक अच्छी शुभ भावना से उस कार्य को पूरा करना है। तभी हमें आपको क्या मिलेगी? सफलता मिलेगी। याद रहेगा क्या करना है? लगन और मेहनत से आपको सफलता अर्जित करनी है।